हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली की न्यू अपडेट्स। आज जो न्यू अपडेट हम देने जा रहे हैं आपको वो है आईबीपीएस की तरफ से जाने वाली है, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेक्शन की तरफ से आपको एक बम्पर वैकेंसी दिखने वाली है, जिसमें 5208 पद पर पीओ की वैकेंसी आई है, जिसके फॉर्म भरने की डेट 1/7/2025 से 21/7/2025 तक है। इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो अगस्त 2025 में करवाया जाएगा, जिसके ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपके कॉल लेटर एडमिट कार्ड अगस्त 2025 में जारी कर दिए जाएंगे और एग्ज़ाम आपका अगस्त 2025 में होगा। रिज़ल्ट इसका आ जाएगा, आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाएगा सितंबर 2025 में। व मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको सितंबर या अक्टूबर 2025 में बुलाया जाएगा, जिसका रिज़ल्ट आपको मेन एग्ज़ामिनेशन का नवंबर 2025 को जारी कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच में होगा। पर्सनालिटी प्रोविजनल अलॉटमेंट, जो कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, वो जनवरी से फरवरी 2026 में आपका ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा। तो मतलब यह प्रक्रिया पूरी 2 फरवरी 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कौन कौन से बैंक भाग ले रहे हैं, कौन कौन से बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक भाग ले रहे हैं। इसकी जो पे सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 48,480 बेसिक सैलरी रहेगी, जिसमें आपकी 7th ग्रेड तक जाएगी वैकेंसी सैलरी। द ऑफिशियल विल बी एलिजिबल अलाउंस, मतलब जो भी आपका अलाउंस जो भी कंडक्ट होगा, जो भी अलाउंस आपके लिए रहेंगे वो आपके पोस्ट के हिसाब से इसमें मिलेंगे फॉर द टाइम टू टाइम। इसके बाद इसमें क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, तो एलिजिबिलिटी में इसमें सिटीज़न ऑफ इंडिया और या तो नेपाल या भूटान के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा है एज के बारे में। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका एज क्राइटेरिया रहेगा 20 ईयर से 30 ईयर, मतलब मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल रहेगा, जिसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, जिसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, जबकि अदर बैकवर्ड ओबीसी कैलाश के लिए रहेगा 3 साल का, जबकि जो भी पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 10 साल का रहेगा, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहेगा। अब इसके नीचे आप आएंगे तो इसमें क्या फ़ीस रहेगी, फ़ीस इसमें SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 फीस रहेगी, जबकि 850 रुपये GST सहित रहेगी ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लोग आएंगे। इसका क्या सिलेबस रहेगा, क्या कैसा पैटर्न रहेगा, तो इसमें सबसे पहले आपका एक प्री एग्ज़ाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन, जबकि रीजनिंग एबिलिटी के आपके 35 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद आपका एक सेकेंड एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, जिसमें रीजनिंग 40 नंबर की रहेगी आपकी, जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस आपकी 35 नंबर की रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज 35, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आपका 35 नंबर का रहेगा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव एक ऐसे कंपैरिजन रहेगा जो कि इंग्लिश में रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के रहेंगे, जो कि 30 मिनट का रहेगा, जबकि आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव टेस्ट 145 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, जो कि 160 मिनट का रहेगा। इसके बाद यदि आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका एक पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन नोट होना चाहिए। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे आप OBC कैटेगरी से हैं या SC ST कैटेगरी से हैं, तो आपका सेंट्रल कास्ट होना चाहिए, स्टेट कास्ट इसमें नहीं लगेगा। सेंट्रल की जॉब में सेंट्रल कास्ट लगता है, तो आप सभी सेंट्रल कास्ट बनवा लें, तभी आप इसमें अप्लाई करें। इसके बाद आपके पास 10th की मार्कशीट होना चाहिए, और जो भी ग्रेजुएशन मार्कशीट मांगी गई है
वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट रहनी चाहिए। साथ में आपकी लाइव फ़ोटो खींचेगी, इसमें लाइव फोटोग्राफ थ्रू वेबकैम या मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आपका लाइव फोटोग्राफ खींचा जाएगा। नीचे आएंगे तो इसमें बताया गया है कि आपकी पोस्ट कितनी है। इसमें देखा बैंक ऑफ बड़ौदा में EWS कैटेगरी की 100 पोस्ट है, सेंट्रल बैंक में 75 पोस्ट, SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी की 37 पोस्ट, OBC कैटेगरी की 135 पोस्ट, EWS की 50 पोस्ट और अनरिजर्व की 230 पोस्ट हैं। इस प्रकार सेंट्रल बैंक में 500 पोस्टें निकली गई हैं PO की। इस प्रकार कुल मिला के आपको कितने पद मिल रहे हैं, इसमें आपको 5208 पद दिए जा रहे हैं। और नीचे आएंगे आप यहाँ पर देखेंगे हैंड रिटन नोट्स। जो आपको हैंड रिटन नोट है वो आपको डिटेल्स नोटिफिकेशन में दिया गया है। इस हैंड रिटन नोट को आपको ब्लैक पेन से लिखना है और फिर उस पर अपलोड करना है। इसके बाद नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो मार्कशीट वगैरह है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, जिनका साइज़ 500 KB के अंदर रहना चाहिए। इस प्रकार पूरी जानकारी यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन रहना चाहिए आपका, जो कि और यहाँ पर जो सिग्नेचर है हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। मतलब यहाँ पे जो कहा गया है कि जो भी आप साइन करें वो कैपिटल लेटर में नहीं होंगे, और जो आप हैंड डिक्लेरेशन लिखें वो भी कैपिटल लेटर में नहीं रहेगा। नॉर्मल जो आपकी राइटिंग रहती है उसमें रहेगा। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम इस प्रकार की जानकारी आप सभी के पास ला सकें। धन्यवाद।